बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक भी नहीं हूँ, बल्कि मेरा शदीद इख्तिलाफ है इस बात के ऊपर। सीनियर हैं बड़े सरवर्दी साहब, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को हम स्वीपिंग स्टेटमेंट देकर दहशतगर्द डिक्लेयर कर दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि दहशतगर्द जमातों के साथ कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक बड़ी पाकिस्तान की सबसे पॉलिटिकल पार्टी थी 2018 के इंतखाबात की, और वो मुख्तलिफ सूबों में और वफाक में हुकूमत में थी। वो आईने पाकिस्तान को मानते हैं और आज तक मानते हैं। वो टीटीपी की तरह कोई रियासत से अलग होकर कोई मुसल्लह जिद्दोजहद नहीं कर रहे। उनके पास कोई टैंक, कोई कलाशनकोफ, कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं है जिसको लेकर के वो हमला आवर हो गए हों। वो इन्हीं अदालतों में धक्के खा रहे हैं, उन्हीं से इंसाफ मांग रहे हैं। वो इसी सिस्टम के तहत, इसी इलेक्शन कमीशन से साफ शफाफ इंतखाबात मांग रहे हैं और पिछले 2 साल से मांग रहे हैं। तो जो पार्टी इंतखाबात मांग रही है, इन्हीं इदारों को मानते हुए, उन्हीं के सामने सरेंडर करते हुए, उन्हीं से डिमांड कर रही है, वो कैसे टीटीपी के साथ आप उसका जो है मुवाजना कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जो अभी बात हो रही थी, अगर इदारे पे हमले की बात है तो इदारे पे हमला तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हुआ था ना। फिर वो भी क्या दहशतगर्द जमात है? क्या नैब के ऑफिस में मरियम नवाज साहिबा की पेशी के मौके पर पथराव नहीं किया गया था? क्या वो फिर दहशतगर्दी नहीं थी? अगर इन्होंने जाके प्रोटेस्ट किया है तो बिल्कुल जिन्होंने उसमें शरपसंदी की है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उसको कोई डिफेंड नहीं करा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस मौके के ऊपर ये भी जरूरी है कि एक बगैर कोई तहकीक के, बगैर कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दिए इंडिपेंडेंट किस्म की इंक्वायरी की जाए, फिर तय किया जाए कि क्या वाकई उसमें बाय प्लान ये सब कुछ किया गया था या नहीं किया गया था। और तीसरी चीज ये कि जहां तक ये बात हो रही है कि जनाब पीटीआई जो है उनके अंदर सारे कोई इस तरीके से है, तो अगेन इसमें फिर वही बात क्वेश्चनेबल आ जाती है कि एक तरफ हम दहशतगर्द तंजीमों को कौमी धारे में शामिल कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम इतने अक्लमंद हैं कि जो एक आपकी ऐसी विफाकी जमात है जो हर सूबे में मौजूद है, उसको उठा उठा कर हम कौमी धारे से बाहर फेंक रहे हैं। उसको हम अंदर ही नहीं आने दे रहे कौमी धारे को, उसको हम मजबूर कर रहे हैं कि भाई तू बाहर निकल यहाँ से। 71 में भी मंसूर यही हालात थे, और मुझे सिर्फ आपकी बात कह लेनी दीजिएगा, 71 में भी यही आपके हालात थे, तो आपके जो बाहर बैठा दुश्मन था उसने फायदा उठाया, और आज यहाँ पर हम सूरत हाल के बाहर के लोग अब हमें आंखें दिखा रहे हैं बैठे। देखिए मंसूर, सीधी सी बात है, जो जिन्होंने गलत किया उन्हें जरूर पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन सारी जमात को या तो आपने एज ए मिलिटेंट जमात बैन कर दिया होता ना, तो फिर उसके ऊपर बात हो रही होती कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। फिर तो आप अगर डिबेट पे ही आएंगे तो फिर यहाँ पर भी आपको डिबेट करनी चाहिए कि 9 मई हुआ ही क्यों, आखिर ऐसी ज़रूरत ही क्यों पेश आई कि लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिफाई तंसीबात या दिफाई इदारों के गेट तक पहुँच गए। ऐसी वजह ही क्या है? टिकटें बांटने की जो बात है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और सैकड़ों और जो इनके लोग हैं उनकी वीडियोस मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि आप बाहर रहें, अंदर ना जाएं, हम बाहर खड़े होकर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, तो वो भी वीडियोस मौजूद हैं, उन्हें भी टिकट मिले हुए हैं। तो क्या हम उनको अब दहशतगर्द मान लें? और जहाँ तक ये बात है कि जी कोई कंपैरिजन, बात ये है कि हम लोगों ने अपने अपने पैमाने बना रखे हैं और उन्हीं पैमानों से ही हम उसी की आंख से देखते हैं, तो फिर हमें एक चीज़ उतनी ही गलत लगती है, उतनी ही सही लगती है। तो इसको तो अब मेरा ख्याल है बहस को ख़त्म कर देना चाहिए, या तो आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं और फिर उसके ऊपर बात करें। और 9 मई क्या वो अपने घरों में बैठे हुए आराम से आके बाहर खड़े हो गए थे या कुछ हो गया था? उस पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए कि पहले तो आप यहाँ पर आ जाए ना कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस थे, ठीक टाइम पे हो जाते, ज़रूरत नहीं होती इतना लंबा एहतजाज खींचने की। इमरान खान साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया गया, तोड़ ताड़ के चीज़ें गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक भी नहीं हूँ, बल्कि मेरा शदीद इख्तिलाफ है इस बात के ऊपर। सीनियर हैं बड़े सरवर्दी साहब, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को हम स्वीपिंग स्टेटमेंट देकर दहशतगर्द डिक्लेयर कर दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि दहशतगर्द जमातों के साथ कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक बड़ी पाकिस्तान की सबसे पॉलिटिकल पार्टी थी 2018 के इंतखाबात की, और वो मुख्तलिफ सूबों में और वफाक में हुकूमत में थी। वो आईने पाकिस्तान को मानते हैं और आज तक मानते हैं। वो टीटीपी की तरह कोई रियासत से अलग होकर कोई मुसल्लह जिद्दोजहद नहीं कर रहे। उनके पास कोई टैंक, कोई कलाशनकोफ, कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं है जिसको लेकर के वो हमला आवर हो गए हों। वो इन्हीं अदालतों में धक्के खा रहे हैं, उन्हीं से इंसाफ मांग रहे हैं। वो इसी सिस्टम के तहत, इसी इलेक्शन कमीशन से साफ शफाफ इंतखाबात मांग रहे हैं और पिछले 2 साल से मांग रहे हैं।
तो जो पार्टी इंतखाबात मांग रही है, इन्हीं इदारों को मानते हुए, उन्हीं के सामने सरेंडर करते हुए, उन्हीं से डिमांड कर रही है, वो कैसे टीटीपी के साथ आप उसका जो है मुवाजना कर सकते हैं? दूसरी चीज ये कि जो अभी बात हो रही थी, अगर इदारे पे हमले की बात है तो इदारे पे हमला तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हुआ था ना, फिर वो भी क्या दहशतगर्द जमात है? क्या नैब के ऑफिस में मरियम नवाज साहिबा की पेशी के मौके पर पथराव नहीं किया गया था? क्या वो फिर दहशतगर्दी नहीं थी? अगर इन्होंने जाके प्रोटेस्ट किया है तो बिल्कुल जिन्होंने उसमें शरपसंदी की है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उसको कोई डिफेंड नहीं करा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस मौके के ऊपर ये भी जरूरी है कि एक बगैर कोई तहकीक के, बगैर कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दिए इंडिपेंडेंट किस्म की इंक्वायरी की जाए, फिर तय किया जाए कि क्या वाकई उसमें बाय प्लान ये सब कुछ किया गया था या नहीं किया गया था। और तीसरी चीज ये कि जहां तक ये बात हो रही है कि जनाब पीटीआई जो है उनके अंदर सारे कोई इस तरीके से है, तो अगेन इसमें फिर वही बात क्वेश्चनेबल आ जाती है कि एक तरफ हम दहशतगर्द तंजीमों को कौमी धारे में शामिल कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम इतने अक्लमंद हैं कि जो एक आपकी ऐसी विफाकी जमात है जो हर सूबे में मौजूद है, उसको उठा उठा कर हम कौमी धारे से बाहर फेंक रहे हैं, उसको हम अंदर ही नहीं आने दे रहे कौमी धारे को, उसको हम मजबूर कर रहे हैं कि भाई तू बाहर निकल यहाँ से। 71 में भी मंसूर यही हालात है और मुझे सिर्फ आपकी बात कह लेनी दीजिएगा, 71 में भी यही आपके हालात थे, तो आपके जो बाहर बैठा था उसने फायदा उठाया और आज यहाँ पर हम सूरत हाल के बाहर के लोग अब हमें आंखें दिखा रहे हैं बैठे। देखिए मंसूर, सीधी सी बात है, जो जिन्होंने गलत किया उन्हें जरूर पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन सारी जमात को या तो आपने एज ए मिलिटेंट जमात बैन कर दिया होता ना, तो फिर उसके ऊपर बात हो रही होती कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। फिर तो आप अगर डिबेट पे आएंगे तो फिर यहाँ पर भी आपको डिबेट करनी चाहिए कि 9 मई हुआ ही क्यों, आखिर ऐसी ज़रूरत ही क्यों पेश आई कि लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिफाई तनसीबात या दिफाई इदारों के गेट तक पहुँच गए, ऐसी वजह ही क्या है? टिकटें बांटने की जो बात है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और सैकड़ों और जो इनके लोग हैं उनकी वीडियोस मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि आप बाहर रहें, अंदर ना जाएं, हम बाहर खड़े होकर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, तो वो भी वीडियोस मौजूद हैं, उन्हें भी टिकट मिले हुए हैं, तो क्या हम उनको अब दहशतगर्द मान लें? और जहां तक ये बात है कि जी कोई कंपैरिजन, बात ये है कि हम लोगों ने अपने अपने पैमाने बना रखे हैं और उन्हीं पैमानों से ही हम उसी की आंख से देखते हैं, तो फिर हमें एक चीज उतनी ही गलत लगती है, उतनी ही सही लगती है। तो इसको तो अब मेरा ख्याल है बहस को खत्म कर देना चाहिए, या तो आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं और फिर उसके ऊपर बात करें। और 9 मई क्या वो अपने घरों में बैठे हुए आराम से आके बाहर खड़े हो गए थे या कुछ हो गया था? उसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए कि पहले तो आप यहाँ पर आ जाए ना कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस थे, ठीक टाइम पे हो जाते, जरूरत नहीं होती इतना लंबा एहतजाज खींचने की। इमरान खान साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया गया, तोड़ ताड़ के चीजें गिरफ्तार किया गया,